हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी का फ्रेंड्स 32वां नंबर का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वित्त आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो फ्रेंड्स प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आयामों का वितरण करना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग जो फ्रेंड्स अपनी रिपोर्ट जो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और पहले वित्त आयोग का गठन जो फ्रेंड केसी नियोगी है ना, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, है ना फ्रेंड्स। केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग के, है ना, वित्त आयोग के सिफारिशों पे संघ और राज्यों के बीच वित्त का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्थितियों के आधार पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग के, है ना, संस्थितियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो फ्रेंड्स, कौन करेगी? तो वित्त आयोग न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में, है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो फ्रेंड्स 80 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक है अभिकथन ए और दूसरा जो है कारक आर है। फ्रेंड्स, अभिकथन ए क्या कर रहा है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है ना फ्रेंड्स। देखिए, मतलब क्या है, संसद विधि द्वारा, है ना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा नहीं फ्रेंड, वो संसद के विधि द्वारा। ठीक है फ्रेंड, है तो संसद विधि द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल सही है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो किया जाता है। और वित्त आयोग की जो योग्यता होती है फ्रेंड, वो भारत के राष्ट्रपति नहीं, वो संसद विधि द्वारा तय किया जाता है। फ्रेंड्स, आर सही है और एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। वित्त आयोग का कार्य है, तो फ्रेंड्स वित्त आयोग का क्या कार्य है? तो देखिए, प्रांत है ना, प्राप्त करों के भागों को राज्यों में जो फ्रेंड्स बांटना, मतलब जितना कर प्राप्त होता है उसमें राज्यों के मध्य जो बांटा जाता है वो वित्त आयोग के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये क्या है ना, प्रांतों है ना, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? तो सही है। दूसरा है फ्रेंड, तो सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, है ना, किस राज्य को कितना सहायता अनुदान देना है, राज्यों के आवेदन पर जो है उसे विचार करना, ये जो है वित्त आयोग का कार्य है। तो फ्रेंड्स, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का जो है निर्धारण करना, वो जो है वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों से और राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, है फ्रेंड्स, ये दोनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो फ्रेंड्स, वो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय बंटवारा होता है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन, है ना, डॉक्टर सी रंगराजन जो है वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 4 उसके अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ठीक फ्रेंड्स, इतना तो बात आप लोग जान ही रहे हैं। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के संदर्भ में फ्रेंड अवधि जो है 2005 से 2010 तक की थी। 12वें वित्त आयोग की अवधि है ना 2005 से 2010 तक की थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे तो है ना, इसके अध्यक्ष मतलब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके कौन तो डॉक्टर सी रंगराजन थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो विजय केलकर। ध्यान रखें, विजय केलकर जो हुए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वाई बी रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फ्रेंड्स एन के सिंह जो वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फ्रेंड्स 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर जो है वो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे तो फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वाई बी रेड्डी जो है वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो एन के सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और अन्य 4 सदस्य होते हैं, अन्य उनके 4 सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के जो समक्ष रखवाएगा तो कौन भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति जो है से संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें। देखिए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। देखिए, जिस आयोग या संस्था का फ्रेंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णन हो जाएगा वो एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन है फ्रेंड कितना 243 आई में। ठीक है, तो ये क्या होगा एक संवैधानिक निकाय हो गया। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृति नहीं करता है, गलत फ्रेंड, वो स्वीकृति करता है। ठीक है, वो स्वीकृति क्या करता है तो करता है, तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, ये क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग एक है तो फ्रेंड्स राज्य वित्त आयोग एक क्या है तो एक संवैधानिक संस्था है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत जो है यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का है ना इंडियन पॉलिटी का ये फ्रेंड्स 32वां वीडियो है जिसमें हम लोग वित्त आयोग से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड्स सही पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।